हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आपको पता है हम हमारे चैनल पे तरह तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है MR एजुकेशनल हब, जिसके अंदर चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपको वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है तो हमारे चैनल को प्लीज आकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं +2 क्लास की हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर उन वीडियो को भी जरूर देख लें। तो आज हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मेरी एक बार वीडियो देख लेंगे आपका पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा अपने वे से, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर 3 जिसका नाम है 16वीं सदी के पंजाब दी क्या है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा कैसे हुआ करती थी। नॉर्मल वे में कहना चाहूँ, जिस टाइम 16वीं सदी चल रही थी, मोस्टली ये जो पंजाब का हिस्सा है दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था। उस टाइम ऐसा हाल था राजनीति का कि जो वो राजे महाराजे जो बैठते थे उनका ही शासन हुआ करता था। मोस्टली मोस्टली पंजाब में जितने भी मुस्लिम इन्वेडर हुए हैं सारा का सारा जजिया कर लेते थे, अपना ही सारा कुछ अपना ही शासन समझते थे। जिसको दिल किया हटा दिया, जिसको दिल किया उसको बिठा दिया, अपना भाई मरवा दिया, बहन मरवा दी। कहने का मतलब अपने पिता तक को भी नहीं छोड़ते थे शासन या गद्दी के लिए। इसी उद्देश्य से अलग अलग सिचुएशन में 16वीं सदी में भारत वालों के साथ या पंजाब वालों के साथ बहुत बुरी बनी और उनकी हालत बहुत तरसयोग थी। हर एक तरफ अफड़ा तफड़ी मची हुई थी, हर एक तरह के उनसे जजिया टैक्स लिया जाता था, यात्रा कर लिया जाता, हर एक तरह के मतलब पूरी जोर जबरदस्ती की जाती थी। उससे ऊपर देखो स्त्रियों के साथ उनको बेचा जाता था, हर एक उनको सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, लेन देन किया जाता था स्त्रियों का। तो आइए डिस्कस करते हैं उस टाइम के मोस्टली क्या चल रही थी दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहला ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने ते कदों की थी, तो आपका आंसर जाना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की क्या की स्थापना की, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये वो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया है। आपने विजिट जरूर की होगी कुतुब मीनार, जिसको उसने 1199 में स्टार्ट करवाया था। उसके बाद इसी ने बनवाई थी सबसे पहली मस्जिद जिसका नाम हुआ करता था कुव्वत उल इस्लाम। इसीलिए हम दिल्ली सल्तनत में किसको पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने सबसे पहले वंश जो आया गुलाम वंश। उसके बाद ही मोस्टली हमें दिल्ली सल्तनत में कितने वंश पढ़ने होते हैं, 5 वंश, जिसके अंदर पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद हम पढ़ते हैं खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, ठीक है ना। और इधर जो आपका जो लेसन है इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा लोधी वंश। तो उस टाइम क्या था, लोधी वंश चल रहा था। मोस्टली लोधी वंश में 3 शासक हुए हैं, रूलर हुए हैं। जो सबसे पहला था बहलोल लोधी, उसके बाद उसका लड़का सिकंदर लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी का लड़का इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। लोधी वंश आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का, जिसके अंदर सबसे पहले शासन किसने किया, बहलोल लोधी ने, जो फाउंडर हुआ लोधी वंश का। उसका लड़का आया सिकंदर लोधी। आपको पता है आगरा शहर की स्थापना भी किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। उसके बाद ये रूलर बना कौन, इब्राहिम लोधी, जो किसका बेटा था, सिकंदर लोधी का, जो 1517 से लेके 1526 तक क्या रहेगा, गद्दी पर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 1526 में जब बाबर क्या करेगा, पहली बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराएगा, इब्राहिम लोधी का, और फिर क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना। देखो मुद्दा क्या हुआ था, जिस टाइम बहलोल लोधी का शासन था और सिकंदर लोधी है, उस टाइम मोस्टली दिल्ली सल्तनत की जो हालत थी बहुत अच्छी थी। इसी तरह किसी भी तरह का किसी पे जुल्म नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस टाइम गद्दी पर बैठा कौन, इब्राहिम लोधी, उस टाइम ये अपनी ही सुनता था, किसी की भी नहीं सुनता था। उस टाइम इसने ऐसी कार्रवाई की, ऐसी सैनिक तैयार किए जो सब पे जुल्म करते थे, अपनी ही मनवाया करते थे। इस बात की जो क्या थी, गिल्टी फील होने लगी किसको, दौलत खान लोधी।
जो उस टाइम पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। कौन था? पंजाब का सूबेदार। तो पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोधी। और इसका एक चाचा हुआ करता था जिसका नाम था, बेटा इधर लिख रहा हूं, आलम खान लोधी। दोबारा समझते हैं। गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोधी। उसके बाद पंजाब में कौन था उस टाइम? पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी, और इसका चाचा हुआ करता था आलम खान लोधी। ठीक है ना। अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इनको ये थी कि गद्दी पर सिकंदर लोधी ने बिठा दिया था किसको? अपने पुत्र इब्राहिम लोधी को। इसीलिए इन दोनों को इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि ये अपनी ही सुनता था, किसी की सुनता नहीं था। इसीलिए ये इनको हराने की कोशिश किया करते थे। लेकिन इब्राहिम लोधी की सेना काफी बड़ी थी, ये इनको डायरेक्टली हरा नहीं सकते थे। इसीलिए इनको एक दिन याद आया कि एक इन्वेडर है जो भारत में हमला कर रहा है, पंजाब पे बार बार हमला किया जा रहा है, जिसका नाम था बाबर। इसको बेटा इरेज कर देता हूं एक बार। इनको जब पता लगा कि भारत में एक इन्वेडर आ रहा है जो सिर्फ लूटपाट करता है और हराने में माहिर है, आज तक उसने कोई भी लड़ाइयां नहीं हारी, इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि हम तो उसको हरा नहीं सकते, क्यों ना हम उसको बुलाया जाए। उसको ही इनविटेशन दिया किसने? दौलत खान लोधी ने। और दौलत खान लोधी था, और उसके बाद आलम खान लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। उसके बाद आलम खान लोधी कहाँ था? दिल्ली में, और आगरा की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोधी। समझ में आ रहा है? दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार हुआ करता था, आलम खान लोधी दिल्ली में था, इब्राहिम लोधी आगरा में था। अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो आगरा की गद्दी या दिल्ली सल्तनत पे ऊपर कब्जा करना चाहते थे, ये दोनों मिलके। और ये दोनों इतने भी बहादुर नहीं थे कि वो डायरेक्टली किसको हरा दें? इब्राहिम लोधी की। इसलिए इन्होंने इन्विटेशन भेजा किसके पास? बाबर के पास। क्योंकि बाबर इससे पहले भी मोस्टली बहुत हमले कर चुका था, लेकिन मोस्टली ऐसा माना जाता है कि बाबर ने भारत में सबसे पहला हमला 1519 में किया था। जब उन्होंने इन्विटेशन भेजा बाबर के पास, कहा अगर आप इब्राहिम लोधी पे हमला करोगे तो हम क्या करेंगे? अपनी सेना के साथ आपका साथ देंगे। लेकिन जब बाबर ने हमला किया, फर्स्ट बैटल हुई, दोनों आमने सामने हुए। कब? 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना, 1526 के अंदर, जिसमें आमने सामने कौन थे? इब्राहिम लोधी और बाबर। हारा क्यों? इब्राहिम लोधी की सेना ज्यादा थी, लेकिन जो बाबर का दिमाग था, उसकी स्ट्रेटजी थी, उसके काम आई। वो तुगलमुना नीति का प्रयोग किया। कहने का मतलब उसने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि लड़ते समय एक तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ था इलाका सारा का सारा, दूसरी तरफ डायरेक्टली इधर थी इब्राहिम लोधी की सेना और इधर बाबर की सेना। तो एक तरफ से प्रोटेक्शन होगी बाबर की इधर से, दूसरी तरफ पानी हो गया, इस तरफ इसने क्या कर दी? खाइयां खुदवा दी। और खाइयों में क्या किया आपने? जो इसके तोपची हुआ करते उसको तोप के उसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना। जैसे कि जब तक किसी भी तरह की उनको सैनिकों को इंजरी नहीं होगी, तब तक तो क्या करेंगे? वो बिल्कुल लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस टाइम बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई हुई, इसने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया, गोला बारूद का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो इब्राहिम लोधी के पास हाथी थे उनके लिए बिल्कुल नई आवाज थी किसकी? तोपों की। जैसे ही उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया इस लड़ाई में, तो हाथी क्या हो गए? बिदक गए। उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल दिया, जिसकी वजह से हारा कौन? इब्राहिम लोधी। और लड़ाई के मैदान में ही मारा गया। जो भारत का पहला सुल्तान ऐसा था जो लड़ाई के मैदान में ही मारा गया। और उसके बाद ही शासन हो गया किसका? बाबर का। और इसने क्या की? मुगल वंश की स्थापना, जिसके अंदर हमें पढ़ने होते हैं मोस्टली 6 ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा कौन? बाबर। फिर बाबर के बाद आएगा उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं के बाद आएगा उसका बेटा अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। अगर आपको इनकी पूरी डिटेल जाननी है तो हमारे चैनल में MR एजुकेशनल हब पर इनकी पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है ना। तो आप वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर वे से खत्म हुआ कौन सा? लोधी वंश। और स्थापना हुई इसकी मुगल वंश की। ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं अब सामाजिक कारण क्या क्या हुए। जिस टाइम 16वीं सदी चल रही थी तो उसमें उसकी सामाजिक हालत कुछ ऐसी थी कि हर
धर्म से रिलेटेड मुसलमान हिंदू धर्म के क्या थे, कट्टर दुश्मन बन चुके थे। वो जो हिंदू धर्म पे क्या कर रहे थे, अत्याचार करते थे, उनसे जबरदस्ती जजिया टैक्स लिया जाता था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था ऐसा टैक्स, जो उन गैर मुसलमानों को देना था, जो मुसलमान नहीं होते थे। जबरदस्ती उनके साथ धक्का करके वह टैक्स लिया जाता था। तो और हिंदुओं को बेचारे को देना भी पड़ता था टैक्स, वो बेचारे कर भी क्या सकते थे, ठीक है ना, इसलिए जबरदस्ती उनसे टैक्स लिया जाता। दूसरी तरफ अगर देखें तो स्त्रियों की हालत इतनी तरसयोग थी, उनको सिर्फ बेचा जाता था, उनके भोग विलास के लिए यूज किया जाता था स्त्रियों की। कहने का मतलब हर उस टाइम जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी कठोर क्या थी, कुरीतियां चली हुई थी। उसके बाद मोस्टली मुसलमान 3 जातियों में बांटा हुआ था। सबसे पहले उच्च वर्ग क्या थे, जिसमें जो मोस्टली इक्तेदार हो गए, सारे के सारे सरदार हो गए। उसके बाद मध्य श्रेणी में किसान, ये नॉर्मल क्या हो गई, व्यापारिक आ गई। उसके बाद जो निचली श्रेणी थी उसमें अंदर जो इक्तेदार थे, दिहाड़ी वगैरह करने वाले आते थे मोस्टली। उसके बाद आर्थिक आर्थिक क्या वजह हुई, आर्थिक मोस्टली उनका पंजाब वालों का मुख्य कित्ता क्या हुआ था, खेती करना था। मोस्टली ऐसा कहा जाता था कि खेती करते थे वो, जैसी उनकी उपजाऊ होती थी मोस्टली वो डिपेंड करते थे सारा का सारा वर्षा होने पे। मोस्टली ऐसे तो पहले नहरें को तो मोस्टली कम ही हुआ करती, लेकिन डिपेंड रहते थे वो वर्षा पे। मोस्टली उस टाइम माना जाता है कि उनकी जो मुख्य फसल है कणक और गन्ना वगैरह हुआ करती थी। उस टाइम का उद्योग था कपड़ा उद्योग, ठीक है ना। तो ये तीनों कैटेगराइज हो गई थी। राजनीतिक में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। सामाजिक सोशलाइज क्या था, जाति प्रथा कुबूर प्रथा नॉर्मल चली गई थी। और आर्थिक में क्या था, आर्थिक जीवन के बारे में उनका कैसा था, खेती किया करते थे, कौन सा उद्योग था। छोटे छोटे क्वेश्चन में डिपेंड आएगा। और अब डिस्कस करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो इनसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश कौन सा, तो डायरेक्टली आपका आंसर जाना चाहिए कौन सा, लोधी वंश। सबसे लास्ट वंश कौन सा होगा, लोधी वंश। अगर सबसे पहला वंश पूछे बेटा कौन सा आएगा, गुलाम वंश। अगर आपसे पूछे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, तो 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। अगर आपसे पूछे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो आपको पता ही होगा, वीडियो देखी होगी तो बाबर ने। फर्स्ट मुगल कौन था, बाबर, जिसने सबसे पहले पानीपत के युद्ध में क्या किया था, तोपों का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मरने वाला पहला शासक कौन था, इब्राहिम लोधी, जो किसकी वजह से मरा था, बाबर की वजह से। उसके बाद आपको पूछ लेंगे मुसलमानों की कितनी कैटेगराइज में था, 3, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में डिपेंड था। और समाज में कैसी कठोर नीति थी, सती प्रथा हुआ करती थी, जजिया कर देना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जजिया टैक्स सबसे पहले भारत में लगाने वाला कौन सा मुस्लिम था, मोहम्मद बिन कासिम, जो गैर मुसलमानों को देना होता था वो टैक्स का। आर्थिक में आपसे पूछेंगे कौन सा उद्योग महत्वपूर्ण था, कपड़ा उद्योग। अगर फसल पूछे कणक गन्ना लगा सकते हो आप। तो मोस्टली मैं मानता हूं कि आपका चैप्टर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो बेटा, तो कमेंट में जरूर मेंशन किया करो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, या आपको किसी भी तरह की इससे रिलेटेड या हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक चाहिए, तो कमेंट में बेटा जरूर लिख दिया करो। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।